गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र 21वें ब्रह्मसूत्र से प्रथम अध्याय और द्वितीय पाद चल रहा है। अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते। अदृश्यत्वादि गुण का अर्थात अदृश्यता आदि गुणों वाला परब्रह्म परमेश्वर ही है। धर्मोक्ते है क्योंकि उस जगह उसी के सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है। व्याख्या। मुंडकोपनिषद में यह प्रसंग आया है कि महर्षि शौनक विधिपूर्वक अंगिरा ऋषि की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने पूछा, भगवान, किसी को जान लेने पर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? इस पर अंगिरा ने कहा, जानने योग्य विद्याएं दो हैं, एक अपरा, दूसरी परा। उनमें से अपरा विद्या तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष है, और परा वह है जिससे उस अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। यह कहकर उस अक्षर को समझाने के लिए अंगिरा जी ने उनके गुण और धर्मों का वर्णन करते हुए मुंडक उपनिषद में कहा, जो इंद्रिय गोचर है, जो इंद्रियों द्वारा अगोचर है, पकड़ने में आने वाला नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, वर्ण नहीं है, जो आँख, कान तथा हाथ पैर से रहित है, नित्य व्यापक, सर्वत्र परिपूर्ण, अत्यंत सूक्ष्म और सर्वथा अविनाशी है, उसको धीर पुरुष देखते हैं। वह समस्त भूतों का परम कारण है। और 9वें मंत्र में फिर कहा है, यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। जो सर्वज्ञ, सबको जानने वाला है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसी से यह विराट रूप समस्त जगत तथा नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। यहाँ जिन सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है वे परब्रह्म परमेश्वर के ही हैं तथा एक ब्रह्म को जान लेने पर ही सब कुछ जाना हुआ हो सकता है, अन्य किसी के जानने से नहीं। इसलिए उस प्रकरण में जिसे अदृश्यता आदि गुणों वाला बतलाया गया है वह परब्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा या प्रकृति नहीं। संबंध। इसी बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। राधा राधा राधा। विशेषण भेदप्यपदेशाभ्याम च नेतरौ। 22वां ब्रह्मसूत्र है। विशेषण भेदव्यपदेशाभ्याम मीन्स परमेश्वर सूचक विशेषणों का कथन होने से तथा प्रकृति और जीवात्मा से उसको भिन्न बताए जाने के कारण चा मीन्स भी, इतरऊ मीन्स जीवात्मा और प्रकृति, ना मीन्स अदृश्यता आदि गुणों वाला जगत कारण नहीं हो सकते। व्याख्या। इस प्रकरण में जिसको अदृश्यता आदि गुणों से युक्त और सब भूतों का कारण बताया गया है उसके लिए सर्वज्ञ आदि विशेषण दिए गए हैं, जो ना तो प्रधान जड़ प्रकृति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और ना अल्पज्ञ जीवात्मा के लिए ही। इसके सिवा उन दोनों को ब्रह्म से भिन्न कहा गया है। मुंडकोपनिषद में उल्लेख है कि पश्यस्तु हैव निहितम गुहायाम, अर्थात वह देखने वालों के शरीर के भीतर यही हृदय गुफा में छिपा हुआ है। इसके अनुसार जीवात्मा से परमात्मा की भिन्नता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसके सिवा मुंडक उपनिषद में कहा भी है कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यन्त्यन्मीशमस्य महिमानमिति बीत शोकः। शरीर रूप
वृक्ष पर रहने वाला यह जीवात्मा शरीर में आसक्त होकर डूब रहा है, अपने को असमर्थ समझकर मोहित होकर शोक करता रहता है। परंतु वह जब वहीं स्थित तथा भक्तजनों द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को देख लेता है और उसकी महिमा को समझ लेता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है। इस प्रकार इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों द्वारा परमेश्वर को जीवात्मा से तथा शरीर रूपी वृक्ष से भी भिन्न बताया गया है। अतः यहाँ जीव और प्रकृति दोनों में से कोई भी अदृश्यता आदि गुणों से युक्त जगत कारण नहीं हो सकता। संबंध इस प्रकरण में जिसे समस्त भूतों का कारण बताया गया है वह परब्रह्म परमेश्वर ही है। इसकी पुष्टि के लिए दूसरा प्रमाण उपस्थित करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।